नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, सामने वाला अगर आपसे ये कहे सर मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आई है, मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ गई है, समझते रहे ना, तो आप घबराना नहीं, समझते रहो। क्यों? आपने अपनी पामिस्ट्री करनी है, समझते रहना। आपने उसके हिसाब से नहीं चलना। अब मैं ये वर्ड क्यों कह रहा हूँ? अगर सपोज कोई आदमी जेन्युइन है, सपोज मान के चलो जेन्युइन है, ये जैसे ये हाथ है, ये जेन्युइन है, इन्होंने ये कहा कि सर मेरी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, मुझे मेरी उम्र जो है 72 साल होने वाली है इस अगस्त में, और मुझे केवल बीमारी के बारे में बताइएगा, ठीक है? मेरी बीमारी आगे वो मुझे जानना है, मेरी उम्र जानना है, मेरी वाइफ की अभी डेथ हुई, ठीक है? बस मुझे और कुछ नहीं जानना। मैं अपना कहता है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं थे तो कहते हैं मैं आपके बता देता हूँ, मैं डॉक्टर था और उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी करी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई लाइफ में। तो क्या मैं इनके हिसाब से चल लूँ? मैं कह दूँगा हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे, ज़िंदगी में नहीं। पूछो क्यों? जब मैं सूर्य पर्वत पर ये चिन्ह देख रहा हूँ तो क्या मैं कह दूँ कि आपको दिक्कत नहीं आई? तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं। क्या होता है देखो, समझो, ये साइन अपने आप में तरक्की का है, तरक्की का है। वी फॉर विक्ट्री, समुद्र शास्त्र में कोई विक्ट्री का साइन नहीं था, वाई वी वाई कोई साइन नहीं, लेकिन ये उठती रेखा है ना, तो ये किसके साथ बनी है? भाग्य रेखा के साथ बनी। इसने माइंड लाइन को टच कर रखा है, इसने माइंड लाइन को टच कर रखा है। माइंड किसको कहता है? बुद्धि को, बुद्धि को कहते हैं ना। तो ये पढ़ाई भी करेंगे, उससे रिलेटेड फिर तरक्की मिलेगी, यानी ये एस्ट्रोलॉजी है ना। अब आप मान के चलो इनका प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी, ये इन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं मान लूँ दिक्कत नहीं है? मान लूँ क्या? कोई बीमारियां कब कब आएंगी? भगवान किसी को ऐसा रखता है कि पूरे 80 साल तक लाइफ में किसी के घर में डेथ ना हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी के घर में खुद बीमार ना हो, वाइफ बीमार ना हो, बच्चे कब चेंज कर रहे हैं ये ना हो, भूल गए? तो वो पामिस्ट्री को पकड़ो, इनके हिसाब से मत चलो, किसी के हिसाब से मत चलो, याद रखना किसी के हिसाब से मत चलना। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिल्डर्स, ये हाई राइज बनाने वाले, कॉलोनी काटने वाले, ये जो कॉलोनी काटते हैं अनऑथराइज्ड में साइन ही काला बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी ही काली हो जाएगी। अब अनऑथराइज्ड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जुगाड़बाजी, झूठ बोलना, अरे कोई नहीं, सरकार कहाँ चलाएगी बुलडोज़र, अरे ये हमारे ये खसरा नंबर हमारे पास है, अरे क्या बात कर रहे, कुछ नहीं होगा, अरे आप बनाओ, हम हैं ना, बैठे हुए ना, हम बैठे, आप बेफिक्र रहो, बनाओ बनाओ बनाओ। बेचना होता है, अनऑथराइज्ड होती है। कभी कभी तो सरकार वोट के चक्कर में उसे गिराती नहीं है, कभी कभी जो है गिरा देती है। नया कोई अथॉरिटी का सीईओ आ गया, उसने कहा बुलडोज़र चलाइए इस जगह पर, जेवर पे एयरपोर्ट पर वो बनना था, ओ प्लॉटिंग काटो प्लॉटिंग काटो प्लॉटिंग काटो, सब लोगों ने प्लॉट लेने शुरू करे, और नए सीईओ ने आकर जेवर में के आसपास सारे अनऑथराइज्ड पर बुलडोज़र चला दिया, ओहो हम बर्बाद हो गए। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो डार्क में आ जाती है। अब वहाँ जुगाड़बाजी चलती है, तो जुगाड़बाजी चल रही है और आप कह रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो उनकी बात मत मानो, मत मानो, मत मानो। ये साइन कोई आइसलैंड का नहीं है, ये आइसलैंड नहीं है। जब भी दो रेखा आती है, किसी फीमेल के आती है, अपनी जिम्मेदारी संभालती है, यहाँ इन्होंने भी संभाली है, जिसमें पढ़ाई भी आई है। ये एक लाइन अपने आप में कहती है कि यहाँ आकर वो चीज़ कंप्लीट कर देगी,
इनकी पढ़ाई को। ये बोला जो है अभी एक तरीके का ट्रायंगल, और यहाँ से ये रेखा ने ट्रायंगल बना दिया था। लो, तो क्या मतलब है इनकी? आपको चीज़ों को समझना है। क्या लाइफ में ये कट का निशान बीमारी नहीं लेके आएगा? ये घर में किसी के ससुराल पक्ष में इनके किसी की डेथ नहीं होगी? कट का निशान और यूं करके यूं आया हुआ था ससुराल पक्ष। तो ये नहीं पकड़ूं मैं? यहाँ बीमारियां नहीं आ रही, यहाँ दिक्कतें नहीं आ रही। जिन जिन जगह पर दिक्कत है वहाँ साइन डार्क बन जाएगा, वो साइन ही डार्क हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये साइन यहाँ डार्क क्यों हुआ है? इसी के नीचे ये साइन डार्क में क्यों चल रहा है? इसी के नीचे ट्रायंगल्स बना के डार्क में क्यों चल रहा है? मना कर दूं क्या? आपकी बातें मान लूं क्या? यहाँ मैंने कहा उनसे, आपका समय यहाँ पर 36 के बाद से 37 से 41 साल मेंटल टेंशन, वर्क स्टेशन, जिसमें बड़ा बुजुर्ग आदमी आपकी उम्र से बड़ा, कह रहा है वो लैंडलॉर्ड था। मैंने कहा आपकी उम्र से बड़ा था ना? कह रहे हाँ। मैंने कहा उसकी वजह से परेशानियाँ हो रही थी? हाँ सर, वो मेरे को ना बार बार मेरी जो क्लिनिक थी उसके बारे में कह रहा था खाली करने के लिए, उसके लिए ये, और ये तो बस मामूली बात थी होती। कैसे मामूली है? ये डार्क कैसे बना दिया? मामूली नहीं, मेंटल टेंशन थी इन सालों में। हाँ सर, बस 41 साल तक थी। तो पहले तो आपने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं था, मेरी तो बड़ी स्मूथ गई थी। जब मैंने पकड़ा तब कहा हाँ सर 37 से 41। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी के हिसाब से मत चलो। अगर चलोगे, पूछ लोगे सारी चीज़ें, गलत होगा, गलत होगा। आपको समझना है वाइफ को कैसे पकड़ना है, वाइफ कब से बीमार पड़नी शुरू हुई थी, इंटरकनेक्टेड बीमारियां कैसे लगनी शुरू हुई थी, लास्ट में क्या हुआ था, वो सब साइन यहाँ पर बने। प्रॉपर्टी कब ली गई थी बच्चे ने, उस पर राहु कैसे आया हुआ, अभी एक और प्रॉपर्टी लेगा। कब बच्चा बाहर जो है उसने चेंजिंग करी है? हाँ सर करी है। तो वो क्यों बता रहा हूँ, क्यों बीमारियाँ आई थी, क्यों हुआ था? तो मैं किसी के हिसाब से नहीं चलता हूँ। ये वाला साइन को आप क्या कहोगे? किसी का देखकर क्या कहोगे? बताओ मुझे। पीछे से आ रहा है ना? इस लाइन को टच करते हुए आपने हर जगह चेक करना है कि इस जगह क्या हुआ था। 68 एंड हाफ पर क्या हुआ था, उसके बाद ये प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, ये बच्चा क्यों आ रहा है, 69-70 पर क्यों आ रहा है, उसी के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। यानी आपको ध्यान देना है, किसी के हिसाब से नहीं चलना। ये देखो सूर्य पर्वत पर ये जैसे ही 37 आया है, राहु लिख दिया था 38-39 में, बड़ा बड़ा व्यक्ति तंग करेगा। यहाँ से 41 तक इन्होंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा कैसे दिक्कत नहीं थी, कैसे नहीं थी? सूर्य पर्वत पर आइसलैंड 27, फिर ट्रायंगल बनाया हुआ है 27 में ही, वहीं पर हेल्थ प्रॉब्लम निकली। मैंने कहा पिताजी से रिलेटेड, ये पिताजी से रिलेटेड देखो 44-45 यहाँ पर जाएंगे, ये 48-49 यहाँ से बीमारी बढ़ी, यहाँ पर आकर हुई। ये कंस्ट्रक्शन, ये 56-57 बीमारी, ये ससुराल पक्ष में बीमार 60-61 में, ये प्रॉपर्टी 62-63 में कंस्ट्रक्शन, ये थी वाइफ 64, वाइफ लिखा है 65, ये 67 जो अभी मैंने दिखाया 68, ट्रायंगल से बचाव करने की कोशिश, ये प्रॉपर्टी 69,
70 राहु आ चुका है। ये थी बीबी और ख़त्म हो गई थी। इसी के बाद एक ऑपरेशन भी होगा आपका, लाइटली मत लीजिएगा। ये देखो आप, इसके बाद ये एक और प्रॉपर्टी है बच्चे की, ये बच्चा प्रॉपर्टी, ये आपके घर पर आपके भाइयों और बहनों से रिलेटेड। ये देखो, ये यहाँ पर यही दोबारा बनाया मैंने, 74 से 75 साल के बीच में एक न्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर उससे कहना 74 से पहले अपनी रजिस्ट्री करा ले। ये बच्चा 77 कहाँ गया, ये रहा बच्चा, आइसलैंड, बच्चे का बच्चा, ध्यान रखना उसका, बीमारी है उसे। ये जगह चेंज, कोई हॉस्पिटल चेंज करना हो करवा लीजिएगा। थोड़ा 1-2 महीने का बच्चे को कह देना, अपने लड़के को अगर उसे शिफ्ट करना है तो रुक कर करे। राहु आया हुआ है 82-83 पर, हेल्थ प्रॉब्लम और यहाँ ऑपरेशन। कैसे नहीं पता लगता कि कब कब बीमारियाँ हुई हैं, कब कब क्या हुआ है। ऐसे ही मैंने काले काले साइन बना दिए। व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उपाय भी नहीं लेते लोग। ये देखो, यहाँ के बाद से एस्ट्रोलॉजी 52, ये एस्ट्रोलॉजी। अब आप देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तक तो ये इन्होंने कहा मैं एस्ट्रोलॉजी में मेरे को सब कुछ आ गई 55, समझते रहना। मैं क्या कह रहा हूँ, नॉट सेटिस्फैक्शन। 58-59 में इन्होंने सोचा कि मैं ना इसी का कुछ काम करूँगा। मैंने कहा ये है एस्ट्रोलॉजी। ये 60 से दिक्कत और स्टार्ट 2010-11 से थोड़ा सा ठीक चला, उसके बाद फिर थोड़ी सी परेशानी। आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता हूँ। मैं नहीं भूल सकता। याद रखो, एस्ट्रोलॉजी में ये भाव किस भाव में क्या होता है, मैं एक छोटा सा टुकड़ा इसमें समझाता हूँ। देखो, राहु क्या करता है, क्या कर सकता है। मुझे राजनीति में जाना है, मुझे राजनीति में जाना है, मुझे राजनीति में जाना है, मुझे राजनीति में जाना है। ये जो रट होती है, ये राहु लगाता है। रट, किसी भी चीज़ की रट। शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, शेयर मार्केट करनी है, शेयर मार्केट करनी है, शेयर मार्केट करनी है, ये राहु कर रहा है। आईटी फील्ड में जाऊंगा, आईटी फील्ड में जाऊंगा, लॉटरी खरीदूंगा, लॉटरी खरीदूंगा, ये राहु कर रहा है। ये राहु कर रहा है। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पेपर देने हैं, गुरु कर रहा है, गुरु कर रहा है, गुरु कर रहा है। आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, गुरु कर रहा है, गुरु कर रहा है, गुरु कर रहा है। मुझे लॉ करना है, मुझे लॉ करना है, मुझे पापा मम्मी को दिखाने के लिए लॉ करना है। इसमें मैं ना इतना अच्छा नहीं हूँ, दूसरी फील्ड में जाऊँगा। ये राहु आ गया। ये शनि नहीं है, ये शनि नहीं है। न्याय का प्रतीक शनि है, जिससे कि अच्छा बनेगा, अच्छा एक जज बनेगा, अच्छा एक लॉयर बनेगा। वो लॉयर जो होगा ना, जो उसी फील्ड में रहकर करेगा, वो है शनि, वो है शनि। मुझे व्यापार में, लोहे के व्यापार में, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार में तरक्की करनी है, मुझे सर्विस प्रोवाइडर बनना है। मुझे जो रट लगा कर बैठते हैं वो है ग्रह। मुझे लोग कहते हैं मंगल पर, देखो समझो, मंगल पर स्टार है प्रॉपर्टी। ये मंगल प्रॉपर्टी का कारक नहीं है, शनि है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी शनि। एक मकान बेचकर फायदा लेना, दुख में फायदा लेना। मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसे बेच देता हूँ, उसका मुझे एप्रिसिएशन मिल जाए। ये शनि कर रहा है, ये शनि बदलवा रहा है राहु को कहकर। राहु उसका रूप बदल कर करवा रहा है। दिक्कत आ रही है ना, दिक्कत आ रही है। मैंने आपको कहा था, मेरी मिसेस हैं, उनकी एक फ्रेंड है जिन पे राहु का वास्तु दोष था। अभी शिफ्ट किए हुए 1 साल नहीं हुआ, उनके हस्बैंड कह रहे हैं अभी मकान पूरा बना नहीं, हम चलते हैं दूसरी स्टेट में। ये अब हमारा मकान थोड़ा सा बढ़ गया है, एप्रिसिएशन हो गया है, वहाँ सस्ता लेंगे, हमारे पास पैसा बच जाएगा। हम अभी बेचा,
1 साल पहले, वहाँ जाकर खर्चे ही खर्चे, बीमारियाँ ही बीमारियाँ, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट, लेकिन वो उपाय नहीं कर रहे मेरे द्वारा बताए हुए, वो वहाँ पर बदल रहे हैं चीज़ें। ये कब कौन करवा रहा है? शनि? नो, दुख में चेंज करना राहु और शनि करते हैं। और सुख में ये जितने बिल्डर है ना, बिल्डर, मकान बनाकर बेचना, ये है शनि का काम। ये एक प्रॉपर्टी का काम मंगल का है ही नहीं। प्रॉपर्टी डीलर है वो है मंगल। शनि मकान बनाकर बेचना ये शनि है। तो कितनी डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं चीज़ों को। आपका कोई काम रोक दिया गया है, भाग गए आपके कारीगर, बिजली वाला भाग गया, बढ़ई भाग गया, कारपेंटर भाग गया, इलेक्ट्रॉनिक का भाग गया, चिनाई करने वाला भाग गया, दीवार बनाने वाला भाग गया। ये कौन है? ये राहु है, ये शनि नहीं है। ये राहु है, ये शनि का रूप धारण करके कर रहा है। ये शनि का रूप धारण करके कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है। टोटली राहु क्या है? बयाना दे दिया, रुक गया, हमें नहीं लेना है। ये राहु है, टोटली राहु है। तो ये जो साइन बनाया डिस्टर्बेंस का, राहु कहूंगा मैं इसे। तो ये चीजें समझानी जरूरी थी। रट लगाना, रट, जिस चीज की भी रट लगी है ना, ये उस ग्रह है जो आपको कह रहा है मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। गुरु कह रहा है पढ़ना है, पढ़ना है। शनि मुझे ये काम करना है, करना है। राहु मुझे ये काम कर, लॉटरी खरीदनी है, 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 खरीदनी है। नुकसान करना है, करना है, करना है। घरों में डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम किस किस का है? शुक्र का है, शुक्र का, मंगल का, गुरु का, इन सब का है काम। तो आप किसी के हिसाब से मत चलिए। अच्छा पाम रीडर बनना है तो, वरना 32 से 36 बनते रहो, घबरा जाओ। अरे इन्होंने कहा है कि यह बहुत अच्छा है, तो फिर उनकी चापलूसी करना शुरू कर दो। मैं नहीं करता। मैंने इतनी मेहनत करी और ये कह दूं मैं इनसे, डार्क पेन बनाया, मैं कह दूं कि इन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह दूं मैं? हाँ हाँ होगी, मैं गलत हूं? नो वे। आपको मैं रेक्टिफाई करूंगा, आपको ऐसे बनो पाम रीडर। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।